खासियत है। और जब चमत्कार होता है तभी उसको नमस्कार होता है। यहाँ बाबा के दरबार में यहाँ पे ये सत्य घटनाएं देखने को मिली हैं। जिन लोगों के यहाँ पे काम हुए हैं वो बराबर कंटिन्यू बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। अमावस्या बाबा जी बोलते हैं यहाँ करने के लिए कि हर अमावस्या को आप आइए, और जो भी है 3 या 5 कंटिन्यू। फिर अब अभी हम बात करेंगे, अभी जो बाबा जी हैं हमारे सहयोगी से मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे बाबा जी को दिखाएं। अभी जो इनका रूप है वो एक नॉर्मल रूप है। अभी हम कह सकते हैं इनको, जैसे कि अभी यहाँ के रहने वाले जो हमारी शक्ति आपके पास मतलब सही है, देवी शक्ति एक अलग है, अघोरी अलग है। हाँ अघोरी, मतलब अघोरी शक्ति जो अभी आपके पास अभी नहीं है। अघोरी से पहले देवी आती है। अच्छा, अघोरी से पहले आपको चाहिए, उनके बाद फिर अघोरी बाबा। तो ये सुनने में मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है कि जो अघोरी है वो भगवान शिव के 5वें रूप के में जाने जाते हैं, ये सही है। और उनको इस तरह से धारण करना एक अखंडनीय बात है। इसमें क्या धारण अपन थोड़ी ना करते हैं, वो तो उनकी कृपा है। जब वो शरीर में प्रवेश होते हैं तो वो किसको क्या बोल रहे हैं, किसको क्या नहीं बोल रहा है, ये अपन को पता तो नहीं। ये जो चमत्कार है, ये शक्तियाँ, ये आप तो व्यक्तिगत करते हैं, ये अघोरी बाबा करवाते हैं, उनके ही आशीर्वाद से। उनकी साधना है और उनको ही मानते हैं, काली माता को अघोरी बाबा। उनकी साधना अपन ने की है और उनकी साधना से ये प्रेरणा मिली है कि अपन कुछ कर सकते हैं। तो चलते फिरते में किसी भी जातरू से कुछ भी कह देते थे, पहले कोई धाम नहीं रखता था। और काम होने लगे जातरू के चलते फिरते में, तो वो पूछने लगे भैया आपने बोला था ये काम हुआ है। तो हमने हमारे गुरु जी से पूछा, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहने लगे कि अघोरी बाबा की ये पूजा करवा। वैसे ये देखने और सुनने में आया है कि अघोरी जो है वो कभी आम जनता के बीच में नहीं आती, उनसे काफ़ी दूर रहती है। उनका जो जीवन शैली है वो अलग ही रहती है सबसे। अघोरी एक अपनी साधना में ही मस्त मगन रहती है। लेकिन अघोरी इसलिए बनाए गए हैं कि जिनका कहीं काम नहीं है वो काम अघोरी के द्वारा ही देव स्तर पे अघोरी किसी के भी शरीर में आ सकता है। आप अगर आपकी आत्मा साफ है तो आपके शरीर में भी प्रवेश करेगा। कहते हैं कि अघोरी जो है शमशान का राजा होता है, भूत प्रेत जो भी है उनका एक राजा होता है, और वो इस तरह की कार्य शक्ति को वश में करने का उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। ये सही है कि सत्य बात। अघोरी के पास हर क्रिया का तोड़ है। अघोरी चाहे उसको वरदान दे, उसका काम हो जाए। डॉक्टर की बीमारी है, आप जो जैसे कि आप दरबार लगा रहे हैं, जैसे अघोरी जी के दरबार जब आप शक्ति आती है उसके बाद लगता है, तो ये दरबार आपको कब से स्टार्ट हुआ? करीबन हुए 15 साल। 15 साल। उसकी कोई ऐसी प्रेरणा कि अचानक ही मतलब आपकी देवी शक्ति है, मतलब अघोरी शक्ति आपके पास आने चाहिए, तो कुछ आपने साधना की है, कुछ किसी ने आपको उपदेश वगैरह? हमारे गुरु जी हैं, उनकी कृपा है। जो हमारे बचपन में काली माता जी का शरीर में प्रवेश होता था वो किसी कारणवश रुक गया था। 17 साल में दोबारा हमारे गुरु जी ने माता जी हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करवाई और उनकी प्रेरणा जो मिली, उनने कहा उज्जैन नहाना। हम उज्जैन नहाने गए, वहाँ पहले हमारे शरीर में काली माता ने प्रवेश किया। उनके जाने के बाद अघोरी बाबा ने प्रवेश किया। तो पहले भी आपके कोई परिवार में ऐसे मतलब होता था परंपरा? नहीं, हमारे दादाजी थे, उनको गुमानी भेड़ो आते थे। वहाँ पर भी एक ऐसा चमत्कार था कि लाश ले जाते थे, वो जिंदा करते थे। तो मरी हुई व्यक्ति जिंदा कर जी, उसका सीधा साधा पढ़ना मैं आपके सामने। आप मैं खुद मर चुका था, 12 के डॉक्टर ने डेट लिख दी। जब हमारे दादाजी ने बोला रोने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे को डालो चलिए, और पकड़ा के कान काटा, कान में से खून नहीं निकला। बाबा आए और मैं घड़ी डाली, मेरे बचपन में खेल बदल। आपको आप उनके ही चमत्कार से आज मतलब जीवित हैं, उसके बाद में फिर ये जो क्रियाएं चालू हुई, तो आपको भी काफ़ी साधना करना पड़ी होगी इसके लिए, क्योंकि उनको जब अघोरी जी आप मतलब उनकी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, उसको धारण करना वो भी एक आम आदमी की बस की नहीं है। साधना है, इसमें साधना है। लोक सेवा करो, यही सबसे बड़ी साधना है।
जनहित के लिए आप कार्य कर रहे हैं, लाखों लोगों को इस तरह से आप मतलब पूरी जब समस्याओं अपन में के पास कोई शक्ति है तो अपन को खाना खाना है, उस टाइम पे कोई व्यक्ति है तो उसका काम करना, बाबा की आज्ञा लेके अपना करना। और फिर उनको बोल देते हैं दरबार पे आना है भैया आपको अमावस्या को। और अमावस्या में जब दरबार लगता है, बाबा जिससे बोल दे किसी को 3 करना है, किसी को 5 करना है, किसी को 7 करना है, किसी को कुछ चढ़ाना है, किसी को कुछ चढ़ाना है। कोई चूर चढ़ाता है तो कोई भंडारा करवाता है, कोई कुछ करवाता है, कोई सेट करवाता है, कोई पंखे लाता है, कोई टाइल्स लगवाता है। बाबा जैसे मैंने एक चीज़ और देखी है, इंसान है, इंसान गलती का कोई कठपुतला है, वो यहाँ पे बोल देता है कि कुछ भी मैं मतलब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा कर पाऊँगा। उसके बाद फिर वो बहुत से लोग ऐसे भूल जाते, आते ही नहीं है दरबार में। उन लोगों का कुछ दुष्परिणाम भी निकलता है। वो मूर्ख हैं, लेकिन आना उनको नहीं पड़ता है। जैसे दूसरा कोई काम उनका अटक रहा है तो दूसरे दरबार पे गए तो अगोरी ने पहले काम किया है, अगोरी की बोलना पूरी करो, कोई बताता है तो वापिस तो बहुत से बाबा ऐसे हैं कि दरबार तो सभी गलत गलत जगह फंस जाते हैं, ऐसे मतलब जिनको आप डुप्लीकेट कह सकते हैं। वैसे लोग वहाँ पे जाना चालू कर देते हैं, वहाँ पे ऐसा अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, यहाँ पे काम नहीं होते। तो इस विषय में जो बहुत से साधु संत ऐसे आपने भी देखे होंगे टीवियों पे वैसे भी हैं, तो लोग आप समझ नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है। इसमें क्या मतलब किस तरह से वो समझे कि सही अघोरी जो दरबार है वो कहाँ सही है, क्योंकि जब मनोकामना तो पूर्ण होती है लेकिन क्या है उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो एक के बाद एक समस्या में कंटिन्यू लगी रहती है। ये सब कुछ नहीं है। कोई 5 साल बाद आ रहा है, अब उसका कोई दूसरा काम है। जैसे मान के चलो किसी की नौकरी के लिए आ रहा है, तो कोई किसी को कोई बीमारी हो गई 5 साल बाद उसके लिए आ रहा है, किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्तिगत अपन जैसे आप अग्रवाल लगता है आपका, तो इसमें कोई इनसे कोई डोनेशन वगैरह का कोई सिस्टम कैसा होगा नहीं जातरू से कि कोई मुराद पूरी हो तो आप यहाँ पे कोई मंदिर के लिए कोई दान पुण्य कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा उनकी अलग इच्छा से है, तो यहाँ उनकी से इच्छा से करते हैं। उनकी इच्छा से बाकी कोई ऐसी अपनी डिमांड यहाँ पे नहीं होती है। बाबा तो करेगा डिमांड, बाबा तो देखेगा तू मेरे दरबार पे क्या करेगा। अब उसके पास कोई जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो बाबा ने बोल दिया कि भाई जातरू के लिए ये करना है। अब जैसे ये पंखे चल रहे हैं तो जातरू बेटी जब भी चल रहा है, कोई फालतू तो चलाएगा नहीं, बिल भरने कौन आएगा, जातरू थोड़ी ना आती है बिल भरने, बिल तो हमको भरना पड़ेगा। तो हम जातरू से बिल के नाम पे, और ये लोग सेवक हैं इनका थोड़ा खर्चा पानी जैसे चल जाए, चाय पानी का थोड़ा बहुत, सभी जातरू चाय पानी पीते हैं, कोई खाना भी खा जाता है, तो उसके लिए हम 60 रुपये नाम लिखाई के लेते हैं। मतलब 60 रुपये जो टोकन देते हैं उसका लेते हैं, हाँ। तो उससे ये पूरी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चलती है। तो जैसे कि बाबा जहाँ दरबार लगता है और ये कंटिन्यू जो जैसे ये चल रहा है, ये खप्पर बताया गया अघोरी बाबा जी का है और एक खप्पर काली माता जी का है, तो ये जो विशेष जब किसी को बीमारी होती है तब इसका उपचार होता है कि नॉर्मली कोई भी दे सकते हैं। नॉर्मल पे क्यों देंगे, जब आपको कोई बीमारी नहीं है तो नॉर्मल में गोली कैसे खा सकते, नहीं खा सकते। जब आपको पेट दर्द होगा जब तो पेट दर्द की गोली खाएंगे, तो वही है। इतनी जातरू आती है सभी पे थोड़ी खप्पर होती है। और जैसे अभी मान लीजिए अभी तो कम जातरू हैं, आगे चल के भविष्य में अगर ये जनसंख्या बढ़ती है तो फिर इसके लिए क्या मतलब जगह का तो ऐसा है, देखो किसी जातरू का अगर अच्छा काम हो जाए और जातरू की इच्छा हो जाए कि नहीं भाई ये बाबा के दरबार में ये खरीद क्या हो जाए, इसमें जातरू ही होगी, वो हम सारी जगह में थोड़ी ना। जातरू के सहयोग से जगह का अगर निर्माण होता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो जनहित में कार्य अपन इस लायक है नहीं है कि अपन जगह का निर्माण श्रम करवा सकते, क्योंकि अपन मजदूरी करते हैं। मैं मिस्त्री हूँ पैसे से, चुनाई पलस्तर का काम करता हूँ। अब तो आप पर्सनली वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मैं साधना के टाइम पे साधना भी कर लेता हूँ, जरूरी नहीं कि इससे मैं आपके सुबह काम में बाधा नहीं आती, जैसे आप 2-3 दिन रात कर सकते रहते हैं, आपका शरीर फिर बाद में टूटता नहीं होगा ऐसा। शरीर को जिसके देवता आता है उससे आप पूछ सकते हैं, वही शरीर तो सभी का टूटता है, लेकिन अगर एक शरीर टूटने से 10 आदमी का भला हो तो वो एक शरीर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
ये हमारी बातचीत हुई है यहाँ पे अभी राकेश प्रजापति जी से, जो एक घोलने के रूप में यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग अपने अपने कुल देवी इष्ट देवता सभी को मानते हैं, पूजते हैं। सबके अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं और सबके एक घुलना होता है। इस पर फिर उस देवी शक्ति का उसमें प्रवेश होने से फिर वो अलग अपने चमत्कार रूप दिखाना चालू करते हैं। ऐसे ही यहाँ हमने बात की अभी जो घोलने के रूप में है राकेश प्रजापति जी से। इनके बाद में जब अघोरी जी की इनकी शक्ति जो है इन पे इनके शरीर में प्रवेश करती है, तब वो जाके फिर अघोरी जी की वो भाषा हुआ उस टाइम पे जातरू में आदान प्रदान होता है। उन्हीं समस्या का समाधान फिर अघोरी बाबा करते हैं यहाँ पे। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे ये जातरू और जन समुदाय के लिए बताई है। अगर आगे चल के भविष्य में ये जगह कम पड़ती है तो जातरू के सहयोग से ही ये चाहे जातरू चाहे तो अपनी एक निजी जगह कहीं भी किसी का अच्छा काम होता है तो वो करवा देता है। बहुत ही बड़े बड़े दानी महात्मा पड़े हैं लोग यहाँ पे, जो लाखों करोड़ों लोगों जगह की ज़मीन वो दान पुण्य कर देते हैं और मंदिर वहाँ ट्रस्ट बनवा देते हैं। तो क्योंकि वो भी इतना कैपेबल नहीं है अभी, बाकी एक जनता की सेवा कर रहे हैं। मेन चीज़ तो उनका ये है, जनहित कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग इनसे जुड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकें उतना इनके लिए एक भाग्यशाली होगा, क्योंकि वो खुद एक पैसे से मिस्त्री हैं, लेकिन वो अघोरी जी की साधना करते हैं और उनके ऊपर वो देवी शक्ति है कि वो जनहित के लिए काम कर सके। अब इसके बाद में हम जब अघोरी बाबा जी जो कि राकेश प्रजापति जी हैं, इनके बाद आएंगे उसके हम फिर उनको आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम अभी वो अभी आए नहीं है, देवी अघोरी शक्ति जो है उनके पास अभी नहीं आई है। कुछ ही क्षणों में जब बाबा यहाँ पे दरबार लगाते हैं दोबारा से, फिर हम आपको वो सीन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आम जन समस्याओं लेकर आते हैं यहाँ के जातरू, किस तरह से बाबा करते हैं उनकी दुख तकलीफें दूर। तब तक के लिए आप देख लीजिए और मुझे याद दीजिए। गुना जिले की छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आप बने रही खबर नेशनल साथ गुना से किसी